सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं उठ गई हूँ और नहा धो के आ गई हूँ। सो फाइनली जो है मैं अभी पीने जा रही हूँ चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। सो अभी तो मैं उठ गई हूँ, तो अभी चलते अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट करते हैं चाय पीने के बाद, क्योंकि गाइस सुबह सुबह जब भी मैं उठती हूँ तो सबसे पहले जो है चाय ही पीती हूँ। और क्योंकि यार मतलब माइंड जो है ना रिफ़्रेश हो जाता है एक अच्छे तरीके से। सो अभी पीते हैं चाय, उसके बाद अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बताने वाली हूँ इस स्टडी ब्लॉग में ही। सो आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, मेरा फर्स्ट लॉट स्टार्ट हो जाता है, जो कि 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का रहता है सुबह मॉर्निंग का। तो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ सल्तनत पीरियड के बारे में, जीके पढ़ रही हूँ। आप सभी को पता है कि जीके कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमटीएस एग्जाम्स में, जीके एंड इंग्लिश, क्योंकि जो मेरिट्स हमारी बनती हैं, जो हमारा कट ऑफ वगैरह बनता है, वो हमारा जो है इसी के बेस पे बनता है, जो हमारा सेशन 2 होता है। बाकी सेशन 1 तो होता है जो आपको क्वालिफाई करना होता है, और इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होता। जो लोग मतलब फ्रेशर हैं उनको मैं बता दूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब पे आए हैं या फर्स्ट टाइम जो है एमटीएस के बारे में सुन रहे हैं या उनको नहीं पता, तो मैं बता दूँ, जो सेशन 1 होता है आपका, उसमें आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता। और जो आपका सेशन 2 होता है उसके बेस पे आपका कट ऑफ बनता है, जो कि आपका होता है इंग्लिश होता है और जीके का होता है सेशन 2। तो जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीके में आज मैं पढ़ रही थी गाइज़ सल्तनत पीरियड के बारे में, और इसमें मैं पढ़ रही थी दिल्ली सल्तनत के बारे में। और इसमें मैं जो दिल्ली सल्तनत है उसका बैकग्राउंड पढ़ रही थी, जिसमें मैंने पढ़ा फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन, जो कि हुआ था 712 एडी में। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पे 712 एडी में हमला कर दिया था और सिंध को कॉन्क्वायर कर वो जो है प्रोविंस बना लिया था उम्मीद खिलाफत। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है फर्स्ट तुर्क इन्वेजन, मोहम्मद गजनवी इन्वेजन, ये पढ़ती हूँ मैं। और इसमें की डेट्स तो इजी थी, याद हो जाती हैं, जो कि फर्स्ट तुर्क इन्वेजन हुआ था 1000 से लेके 2780 तक। तो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनवी जो है वो 17 एक्सपीडिशंस किए थे हमारे इंडिया पे। और जो इंडिया का जितना भी वेल्थ था उसने ले लिया था, पूरा वेल्थ ले लिया इंडिया का। और 1025 में उसने जो है हमारे हिंदू टेम्पल सारनाथ पर अटैक किया, जो कि कोस्ट में है, साउथ ऑफ काठियावाड़ में। और आप लोगों का मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सोमनाथ टेम्पल था उस पर किसने अटैक किया था, तो ये किया था मोहम्मद गजनवी ने। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और फिर उसके बाद सेकेंड तुर्क रिवीजन, ऐसे मैं पढ़ती हूँ ये सारी चीज़ें। और गाइस, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अंडरलाइन कर लिया करिए। मेरी बुक्स में आपको बहुत सारी हेडिंग्स दिख रही होंगी जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। और बगल में जो मैंने एसएससी लिखा हुआ है वो इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मैं देखिए रिसर्च करती रहती हूँ, हमेशा हर एक चीज़ जो है आपको पूरा क्लियर कट बताती हूँ। तो मैंने एसएससी स्टेनो का मैंने जितना भी मतलब प्रीवियस एसएससी का एग्जाम हुआ है अभी इस टाइम एडुकेटी के पैटर्न पे बेस्ड, तो मैं ना बुक में ढूंढती रहती हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया और किस लाइन से पूछा गया है। और वो लाइन नहीं मिलती तो मैं लिख लेती हूँ, बट अगर बुक में मिलती है तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने एसएससी लिखा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से गजनवी से क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी गजनी से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे मैंने एसएससी लिख लिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था हमारे एग्जाम में, अभी जो 2025 में एग्जाम हुआ एसएससी स्टेनो का उसमें आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और बुक में बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी मिलेंगी गाइज जहाँ पे मैंने एसएससी करके लिखा हुआ है अंडरलाइन करके। तो यानी ये लिखने का मेरा ये मकसद है कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो वो मुझे याद रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ था यानी कि आ भी सकता है, क्योंकि एडुकेटी का एक मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो हमें पता चल जाता है। सो गाइस, आप भी पैटर्न जो है वो फॉलो किया करो। सो गाइस, मेरा फर्स्ट सेकंड स्लॉट तो हो चुका है कंप्लीट और अभी बज गए हैं 9। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट थोड़ा सा मैं लेट हो गया आज, क्योंकि गाइस आज अपना जो भी मतलब आज टारगेट था, आज का जितना मुझे टॉपिक कवर करना था वो मुझे कंप्लीट करना था, तो उसकी वजह से जो है मुझे थोड़ा सा लेट हो गया ब्रेकफास्ट पे। बट मैंने जो है जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह सब कट कर लिए हैं, और अभी मैं जो है मैंने ब्रेकफास्ट के लिए मैगी रखा हुआ है। मैं मैगी उतना ज़्यादा मतलब फ़ास्ट फूड खाती नहीं हूँ, बट आज लेट हो गया इसलिए मैगी, आलू वाली मैगी बना रही हूँ। तो वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट कर लिया है, तो मैगी अभी तो हो रहा है। और जब तक मैगी हो रहा है तब तक जो है मैं कट कर लेती हूँ जो है ये साग वगैरह, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में साग और चावल और रोटी और चटनी, तो ये बनाने वाली हूँ। और गाइस मतलब जो लोग बैचलर जिनकी लाइफ होती होगी ना, बैचलर लाइफ, वो लोग समझ रहे होंगे, जो लोग अकेले रह के पढ़ते होंगे तो प्रिपरेशन करते होंगे उनको पता होगा कि मतलब
अकेले सब चीज़ मैनेज करना होता है कि मॉर्निंग में उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, चाय बनाओ, उसके बाद खाना ही बनाओ, तो ये सारे काम करने होते हैं। फिर बर्तन वगैरह, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो सब टाइम वगैरह मैनेज करके चलना पड़ता है। तो गाइस मैंने मैगी रख दिया, जब तक हो रहा है तब तक साग कट कर लेती हूँ और सब्जियाँ वगैरह कट कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी देखिए गाइस साग मैं कैसे कट कर रही हूँ, ये देखो आप, ये रहा साग और मैं कैसे कट कर रही हूँ, ये देखो आप, सीजर से। तो मैं पता है सीजर से ऐसे साग कट कर रही हूँ मैं, मतलब नाइफ़ ज़्यादा यूज़ नहीं करती। नाइफ़ वगैरह से क्या होता है ना कि जो प्याज होती है उसको कट करती हूँ, बट ये देखो आप सीजर से कट कर रही हूँ। मतलब एक एक टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। मैं मतलब कम टाइम में सारी चीज़ें मतलब ख़त्म करना चाहती हूँ। और गाइस आप सभी को पता है कि मेरा जो खाना होता है वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। यानी कि मैं खाना बनाना, अगर आपको कोई भी मटेरियल मुझे बनाना है, मतलब कुछ भी बनाना है मुझे खाने में, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, चाहे कुछ भी बनाना हो, मेरा मतलब 10-15 मिनट में मेरा खाना बन के रेडी हो जाता है। मतलब जैसे दाल चावल एक साथ में हो जाता है, नेक्स्ट मेरा जो रोटी होता है, जब तक दाल चावल वाला रोटी हो जाता है, फिर सब्जी मैं कट की ही रहती हूँ, उसको मैं रख देती हूँ होने के लिए। तो बहुत जल्दी मेरा खाना हो जाता है। आप मतलब मेरा कभी दिखाऊंगी आप सभी को डेमो, लाइव डेमो मेरा खाना बनाने का। सो गाइस मैंने इसमें चावल चढ़ा दिया, तो जब तक चावल हो रहा है तब तक हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैगी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। सो गाइस ये रहा मैगी, और जब तक मतलब चावल अभी हो जाएगा 2 मिनट में, फिर मैगी खा लेते हैं, तब तक जो है फिर उसके बाद साग वगैरह बनाएंगे हम। और ये मैंने आलू वाली मैगी बनाई है गाइस, मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है आलू डाल के मैगी में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। सो गाइज़ अभी बजने वाले हैं 10 और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट, जो कि हमारा इंग्लिश का होने वाला है। और 1 घंटे में मेरा मतलब कम टाइम में ही मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, बट मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ। तो 20-25 मिनट में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, फिर मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ा बहुत, फिर अपना इंग्लिश का जो है नेक्स्ट स्लॉट है वो स्टार्ट करती हूँ। गाइज़ आप सभी को पता है कि एमटीएस में इंग्लिश कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कितना ज़्यादा मैटर करता है। यानी कि जीके में तो अनप्रिडिक्टेबल है, टॉपिक्स कहाँ से उठा के क्या पूछ देगा, और खासकर करेंट जीके में। और मैं ये भी बताऊंगी आप सभी को करेंट जीके, स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ना है, मैंने बताया भी हुआ है, तो आप जाके वीडियोस भी देख लो, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए आप, क्योंकि ज़्यादा मैंने फालतू वीडियोस डाली नहीं हुई हैं, तो आपको इजीली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी ऊपर ही आपको प्लेलिस्ट में, लेटेस्ट वाले में सेक्शन में। तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी मेरी यूट्यूब वीडियोस में लॉन्ग में। तो ऐसा नहीं है मैंने फालतू वीडियोस डाले हुए हैं बहुत ढेर सारे, तो उसमें ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगा। कुछ ही वीडियोस हैं, आप लोग जाके देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। आप एक वीडियो देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो भी देखने का मन करेगा, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, मतलब टाइम वेस्टिंग वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनाती मैं। और हाँ आल्सो मैं अपनी मतलब लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं शेयर करती हूँ, जैसे काम वाम क्या कर रही हूँ मैं, ताकि मतलब आप भी लोग ऐसा काम करते होंगे, अपना मतलब खाना वगैरह बनाते होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। कभी कभी मतलब ऐसे कुछ क्लिप्स मैं काट देती हूँ, नहीं शेयर करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट कभी-कभी मैं शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जैसे आप लोग खाना वगैरह ऐसे बना रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो मतलब अकेले रहते हैं, बैचलर लाइफ एस्पिरेंट की कैसी होती है, तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी, तो करना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आज इंग्लिश में गाइस पढ़ी थी एक्टिव पैसिव वॉइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर जो मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है सीएचएसएल का, उसमें जो है एक्टिव पैसिव वॉइस जो है भर-भर के पूछा गया था, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछा गया था। तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस जो है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दिए जा रहे हैं। और खासकर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है गाइस, उसमें से तो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। यानी कि जो डायरेक्ट है वो लंबे सेंटेंसेस में दिया जा रहा है, उसका इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट लंबे सेंटेंसेस पूछ रहा है तो उसका डायरेक्ट बनाना है। तो इस टाइप का पूछ रहा है, आपको पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है गाइस हम एस्पिरेंट्स को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बल्कि जो इंग्लिश था वो तो इजी आया हुआ था। और इस बार जो है मेरा जो सीएचएसएल में जो मार्क्स आया हुआ है वो भी मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। मेरा इस बार सीएचएसएल में जो मार्क्स आया हुआ है वो आया हुआ है 136। और गाइस आंसर की कब की आ चुकी थी, मैंने आप सभी को कमेंट सेक्शन में भी सेपरेटली आप सभी से बताया हुआ था। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे सीएचएसएल में आप सभी आपका कितना मार्क्स आया, तो मैंने बताया हुआ है कि 136 मार्क्स आया, क्योंकि आंसर की में मैंने जो है चेक वगैरह किया तो 136 मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग कर के। क्योंकि गाइस क्वेश्चन तो मेरे ज़्यादा ही सही है, बट प्रॉब्लम क्या होगी गाइस कि वो चीज़ें भी मैंने अटैम्प्ट कर दिया है जो कि मुझे अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था, और मेरा पूरा नंबर जो आधे से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में कट गया है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। सो ये स्लॉट मेरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में जाती हूँ आग वगैरह सेकती हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ठंडी थी और अकेली थी भी, तो फिर आग वगैरह सेकती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट में जीके स्टार्ट करती हूँ। जीके में जो है वही आगे का जो टॉपिक बचा खुचा था वो पढ़ रही थी। अब जैसे आप लोग को ये बता दूँ गाइस, जो जीके है उसमें सल्तनत पीरियड जैसे कि है, इसमें मैं पढ़ी थी बैकग्राउंड दिल्ली सल्तनत का। इसमें बहुत सारे इन्वेजन्स जो इंपॉर्टेंट है,
जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मशहूर शायर नसरुद्दीन महमूद, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको एक बार आप लर्न कर लो, थोड़ा सा बार बार ऐसे रीडिंग करते रहो बस। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करिए आप सभी लोग, और इम्पॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि देखिए मैं जो है 12th के बाद 2 साल तो मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन किया है। उसके बाद मैंने एसएससी स्टार्ट कर दिया था, एसएससी का प्रिपरेशन करना, क्योंकि बैंकिंग के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि मेरा जो है ग्रेजुएशन स्टार्ट ही हुआ था। 12th के बाद डायरेक्ट मैंने बैंकिंग का मतलब कोचिंग 2 साल ज्वाइन कर लिया, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम देती। तो मैंने क्या किया, जो है एसएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो एसएससी मेरे लिए ईज़ी पड़ा। हालाँकि मैंने जो है मेरा मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मैथमेटिक्स, तो इस वजह से एग्ज़ाम्स निकल नहीं रहे थे सीजीएसएल के और बाकी, क्योंकि शुरू-शुरू में आप कोई भी चीज़ देते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो मैं शुरू-शुरू में एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसको समझने में ही मुझे टाइम लग गया। पेपर पैटर्न वगैरह ये सारी चीज़ें, और एमटीएस तो मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ एमटीएस का एग्ज़ाम, और मुझे ऐसा लग रहा है मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर देख के कि मेबी इस बार क्लियर हो जाए। नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बार-बार कोशिश करते रहेंगे और प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अदर भी एस्पिरेंट के पास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।